रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज आप देख रहे हैं पाक पाकिस्तान कुकिंग चैनल। और पाक पाकिस्तान कुकिंग चैनल में आज हम बनाने वाले हैं बेसन का हलवा। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और कितना अच्छा ये हमारा बेसन का हलवा तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम ऊपर से थोड़े से ये हमारे पास पिस्ता बादाम और थोड़ी सी मूंगफली पड़ी हुई थी। ये मज़ीद इसको अच्छा बनाने के लिए हमने थोड़े से पिस्ते और बादाम किशमिश इसके अंदर डाली है। आप चाहें तो जो नट्स आपके पास पड़े हैं वो आप डाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा बेसन का हलवा तैयार हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मज़ीद बातें किए बगैर अपनी कुकिंग की तरफ बढ़ते हैं और आपको बनाना सिखाते हैं बेसन का हलवा, सर्दियों का बेहतरीन तोहफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना चूल्हा जलाते हैं और इस पतीली के अंदर जो थोड़ा सा पानी है वो खुशक करते हैं। फिर हम इसके अंदर बेसन डालेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही बेसन डाल देंगे तो बेसन की गुठलियाँ बन जाएंगी, तो इसीलिए पानी को खुशक करना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा पानी जो पतीली के अंदर था वो खुशक हो गया है। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 पाव घी डालेंगे, क्योंकि ये जो बेसन का हलवा है इसके अंदर घी ज़्यादा डलता है। आधा किलो बेसन है इस और 1 पाव हम इसके अंदर घी डाल रहे हैं और इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारा बेसन इसके अंदर डाल दिया है और घी भी डाल दिया। अगर हमें लगेगा कि घी कम है तो फिर हम इसके ऊपर से और डाल देंगे। मुझे लग रहा है घी कम है तो हम इसके अंदर और डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने थोड़ा सा और घी डाला है और अभी भी हम चेक कर लेंगे। अगर हमें अभी भी घी कम लगता है तो हम डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर 1 पाव घी डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं कि कितना हमने फ्राई करना है, इसको भूनना है घी के अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बेसन है माशाल्लाह से अच्छे से भुन रहा है। ये देखिए इतना आपका घी होना चाहिए, इससे कम आप डालेंगे तो आपके हलवे में गुठलियाँ बन जाएंगी और अच्छा भी नहीं बनेगा। तो बेसन के अंदर घी का ख़ास ख्याल रखना आपने। और जैसे ही आपने घी 1 पाव डाला है और चीनी भी आपने 1 पाव ही इसमें डालनी। तो अब फ्रेंड्स, हम 1 से 2 मिनट और मज़ीद भून लेंगे, फिर हम इसे निकाल के फिर बेसन है वो अच्छे से भुन गया है। अब हम इसकी चाशनी बनाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसकी चाशनी कैसे बनानी। तो चले फ्रेंड्स, अब मैं इसको निकाल लूँगी और पतीली के अंदर चाशनी बनाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 1 पाव चीनी डाल दी है बर्तन के पतीली के अंदर और अब हम इसमें 1 कप पानी डाल रहे हैं। बस 1 कप से ज़्यादा नहीं पानी डालना। 1 कप पानी और साथ में 1 पाव चीनी डाल के हम इसकी चाशनी बना लेंगे। और अभी ये तो पकना स्टार्ट हुई है और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितनी हमने चाशनी पकानी है और कितना गाढ़ा हमने चाशनी को करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये जो चाशनी थी वो तैयार हो गई है और ये देख लें आप, इस तरह की हमारी चाशनी होनी चाहिए। आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह की चाशनी होनी चाहिए। ना तो हमने इसका मोती बनाना है और ना ही इसकी तार बनानी, कुछ भी नहीं बनाना, सिर्फ सिंपल ये देखिए ऐसे होनी चाहिए आपकी ग्रेवी। ये देखिए बस। अब हम इसमें ये जो हमारे पास बेसन हमने फ्राई करके रखा हुआ घी में, ये हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हमने जो बेसन हमने घी के अंदर फ्राई किया था वो डाल दिया है। ये देखें, हम इसे अच्छे से भून लेंगे।
जब तक घी नहीं बाहर आएगा तब तक हम इसे भून लेंगे और फिर हम इसे डिश में निकालेंगे। तो 5 से 10 मिनट के लिए हम भून लेंगे इसको मज़ीद। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो घी है वो बाहर आ गया है और ये एक सर्दियों की एक बहुत अच्छी डिश है और बहुत ही ताकतवर है। जिन लोगों को नज़ला हो या फिर कमज़ोर हो वो ये डिश खाएं, इंशाल्लाह वो सेहतमंद हो जाएंगे। और नज़ले के लिए तो ये सबसे बेहतरीन, ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है जो हमने आपको आज बनाना सिखाई है। ये इंशाल्लाह आप घर में ट्राई करें, ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।